अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि आपको प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में ना 2 स्टेशन आने हैं। अब उनमें से एक स्टेशन ये हो सकता है कि वो आपको इस तरह से प्रिस्क्रिप्शन दे देंगे और आपसे वो कहेंगे इसको इंटरप्रेट करो। इसमें फ़र्दर आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए होंगे, आपने उन क्वेश्चंस को आंसर करना है। दूसरा आपको ये आ सकता है कि वो इस तरह से आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देंगे और आपसे पूछेंगे कि हेडिंग्स बताएं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। तीसरा ये हो सकता है कि वो आपको सिनेरियो बता दें और आपसे कहें कि अब इसको ड्रग जो आपने प्रिस्क्राइब करनी है ना उसका पूरा प्रिस्क्रिप्शन लिखें। तो हम तीनों तरह के देखेंगे ताकि इनमें से जो भी 2 हमें स्टेशन आएँ वो हम ईजिली करते हैं। अब सबसे पहले इसको देखते हैं, बड़ा मज़े के उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिखी और उन्होंने फर्दर इसमें से क्वेश्चन पूछने। अब पहले आपसे पूछें कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आपने देख लेना कि ये स्ट्रेंथ होती है जो 200 mg/5 ml लिखा हुआ है ना, ये इसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। इसको याद इस तरह से, जब भी ड्रग के नाम के सामने लिखी होती है ना वो स्ट्रेंथ ही लिखी होती है। अगर आप लोगों को याद हो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ना प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग सिखाई थी, तो उसमें मैंने आपको क्या कहा था कि जो इंस्क्रिप्शन होती है, इंस्क्रिप्शन मैंने कहा था इंस्क्रिप्शन में 2 चीज़ें आती हैं। एक तो ड्रग का नेम आता है, ठीक है। दूसरी उसकी डोजेज फॉर्म आती है, जिस तरह से यहाँ पे डोजेज फॉर्म सस्पेंशन है, सस्पेंशन की फॉर्म में लेनी है। तीसरी उसमें आती है ड्रग की स्ट्रेंथ। ये तीनों चीज़ें इंस्क्रिप्शन में ही आती हैं, तो ये स्ट्रेंथ है, ठीक है। उसके बाद डोज। अब डोज आपने कितनी लेनी है, 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून, सॉरी टेबलस्पून नहीं टीस्पून, ठीक है। ये डोज है। डोजेज फॉर्म क्या है, सस्पेंशन, सब कुछ वहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है। हाउ मेनी टाइम्स, कितनी दफ़ा लेनी है। तो आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी BID लिखा हो उसका मतलब होता है 2 टाइम्स अ डे। अगर यहाँ पे TID लिखा होता तो 3 टाइम्स, अगर Q लिखा होता तो 4 टाइम्स, तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे 2 टाइम्स अ डे। फिर वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी ml इन 1 टीस्पून। तो ये भी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि एक टेबल स्पून में 15 ml होते हैं, लेकिन एक टीस्पून में हमारे पास 5 ml होते हैं। तो हाउ मेनी ml, 5 ml, ठीक है। सिंपली हमने इन क्वेश्चंस को आंसर कर दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो होता है ना वो आपके पास ये स्टेशन आ सकते हैं कि आपको इस तरह से उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन एक दिखा देनी है और उन्होंने कहना है कि हेडिंग्स का हमें बताएं। अब ये मैंने आपको बताया हुआ है। अब यहाँ पे डॉक्टर का नेम और डॉक्टर का एड्रेस है, तो सिंपली क्या होगा कि डॉक्टर जो है उसका नेम और डॉक्टर का एड्रेस, तो ये डॉक्टर्स की हेडिंग हो गई। नीचे अब ये हमारे पास है पेशेंट्स हेडिंग। अब पेशेंट्स हेडिंग आपने इस तरह से हेडिंग लिख देनी है कि पेशेंट हेडिंग्स। अब पेशेंट हेडिंग्स क्या होगी, पेशेंट का नेम, पेशेंट की एज, पेशेंट का एड्रेस। RX को क्या कहते थे, सुपरस्क्रिप्शन, ठीक है। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, इसको सुपरस्क्रिप्शन कहते थे। और ये क्या लाइन होती थी जिसमें ड्रग का नेम है, ड्रग की फॉर्म है, मतलब डोजेज फॉर्म, और ड्रग की स्ट्रेंथ है 250 mg। ये क्या होता था, ये होता था इंस्क्रिप्शन, ठीक है। जो मेन बॉडी है प्रिस्क्रिप्शन की वो इंस्क्रिप्शन है। उसके बाद ये वाली जिसमें सिग्ना आता था, सिग्ना क्या होता था, जिसमें हमने फार्मासिस्ट को देनी होती थी इंस्ट्रक्शन। अब फार्मासिस्ट को हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भाई तुम उनको 1 टैबलेट, नहीं ये नहीं हम फार्मासिस्ट को इंस्ट्रक्शन दे रहे, ये हम जो दे रहे हैं ना फार्मासिस्ट को इंस्ट्रक्शन, ये हम इसको ये दे रहे हैं कि तुमने टैबलेट्स देनी है इसको, ठीक है। और ये जो है ना कि 6 और लेनी है, पर ओरल लेनी है, ओरली लेनी है, 1 टेबल, ये हम सारी जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ये पेशेंट को दे रहे हैं, तो ये F से हो जाएगा सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो ये जो पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दिए हैं ये सब्सक्रिप्शन है, जो फार्मासिस्ट को दिए हैं वो सिग्ना है, और ये जो चीज़ है जो मेन बॉडी है वो इंस्क्रिप्शन है, और सुपरस्क्रिप्शन क्या है ये RX, ठीक है। और बाकी ये नीचे डॉक्टर का सिग्नेचर और फिर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये सिंपली एक प्रिस्क्रिप्शन हो गया। अगर आपको इस तरह से आएगा तो आपने ऐसे सोल्व करना है, अगर आपको इस तरह से आएगा तो आपने जो भी क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ हमेशा यहाँ मैंशन होगी इंस्क्रिप्शन में ड्रग के नेम के साथ, जो यहाँ पर BID TID जो भी लिखा होगा वो हाउ मेनी टाइम्स का आंसर वो होगा। अगर वो आपसे पूछें कि किस डोजेज फॉर्म में लेना है तो डोजेज फॉर्म यहाँ पे मेंशन होगी, वो आपने बता देनी है, ठीक है। तो सिंपली ये हमारा सोल्व हो गया। थर्ड हमारे पास क्या आ सकता है, अच्छा ये भी पास क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। वैसे आपने ना ये वीडियोस देखने के बाद पास क्वेश्चन तो आपने सोल्व करने हैं। ये वीडियोस मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई है, ओवरव्यू देने के लिए, आपने वो वाले सोल्व करने हैं। अब उन्होंने कहा इसको इंटरप्रेट करो। ये कुछ टर्म्स हैं जो हम देख लेते हैं। QID, ये तो मैंने बताया आपको QID का क्या मतलब होता है, 4 टाइम्स अ डे। तो ये देखें QID यहाँ पर मेंशन है। PO का क्या मतलब हो गया, PO का मतलब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, यानी ओरली लेनी है, ठीक है, ओरल, पर ओरल। XL का मतलब होता है मेरे ख्याल से लॉन्ग एक्टिंग होता है शायद इसका मतलब। और कैप, ये कैप्सूल है। अगर यहाँ पे TAB टैब लिखा वो टैबलेट्स हैं, अगर कैप लिखा है तो कैप्सूल है, ठीक है। और ये जो है XL यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये उसने कहा हाँ जी ये लॉन्ग एक्टिंग है। तो स्ट्रेंथ इसकी 30 mg है, ठीक है, स्ट्रेंथ इसकी 30 mg है। ड्रग का नेम निफेडिपिन है, और ये जो QID है ये 4 टाइम्स अ डे लेनी है, ओरली लेनी है, और कैप्सूल्स हैं, ठीक है। तो ये सारा हमें इंटरप्रेट करना आ गया है, सही है। तो इस तरह से भी आपको पास क्वेश्चन आपने ये देख लिया, ये भी स्टेशन आ सकता है। अच्छा एक ये वाला है, इसको भी देख लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग से रिलेटिव जो भी टर्म्स हैं वो मैं आपको करवा ही दूँ। अब उन्होंने क्या इसको इंटरप्रेट करें, QID 4 टाइम्स अ डे, PO
PO का क्या मतलब है, अब आप खुद सोचें। मैंने अभी बताया कि इसका मतलब है ओरली। AC का क्या मतलब है, AC और PC मैंने आपको बताया था ना, AC होता है बिफोर मील्स और PC होता है आफ्टर मील्स। और HS का मतलब, ये हमारे लिए न्यू टर्म है, तो HS का मतलब होता है एट बेड टाइम्स, ठीक है। तो HS का मतलब एट बेड टाइम हो गया, AC बिफोर मील, PO बाय माउथ या ओरली, और PO 4 टाइम्स अरे हो गया, ठीक है। इस तरह से भी आपको स्टेशन आ सकता है कि भाई हमें ये बताएं, एक्सप्लेन करें टर्म्स को। सिग्मा को आपने एक्सप्लेन कर देना, इंस्क्रिप्शन को और सब्सक्रिप्शन को आपने एक्सप्लेन कर देना। ये सब चीज़ें मैं आपको करवा चुकी हूँ। अच्छा, ये वाला भी आ जाता है, इसमें उसने कहा है इसको इंटरप्रेट करें। ये सिग्मा है, ठीक है, जो हमने इंस्ट्रक्शन फार्मासिस्ट को देनी होती है। ये 4 टाइम्स अ डे है, AC यानी बिफोर मील, और ये हमारे लिए एक न्यू टर्म है PRN, और इसका मतलब है एज नीडेड, ठीक है। अच्छा जी, अब हम करने लगे हैं वो लास्ट क्वेश्चन जो हमें प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में आ सकता है। वो हो सकता है कि आपको वो बता देंगे कि आपके पास एक पेशेंट है, लेट्स सपोज यहाँ पे वो कह रहा है कि जी मलेरिया का पेशेंट है, और अब आपसे वो कहेंगे कि इसको आप प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग करो, इसको प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दो। आपने डरना नहीं, आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखना आता है, ठीक है। आप प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड आपको हर इन्फॉर्मेशन है, तो हम इसका देखते हैं कि हम प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डॉक्टर्स की हेडिंग पूरी करेंगे, डॉक्टर का नेम, डॉक्टर का एड्रेस, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, पेशेंट का नेम, पेशेंट की एज, पेशेंट का एड्रेस, दोनों हेडिंग्स पूरी हो गई। फिर हम RX मेंशन करेंगे। RX हमारे पास क्या था, RX हमारे पास था सुपरस्क्रिप्शन, ठीक है, हम ये मेंशन करेंगे। ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में आप क्लियर करें तो आपके लिए बहुत आसान है। फिर हम आगे क्या लिखेंगे, हम आगे इंस्क्रिप्शन लिखेंगे। इंस्क्रिप्शन में हम मलेरिया के लिए जो भी हमने टैबलेट ड्रग देनी है ना, डेट्स पर हमने क्लोरोक्विन देनी है, हम उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। अगर हमें स्ट्रेंथ पता है तो हम उसकी स्ट्रेंथ साथ लिखेंगे। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन में हम क्या लिखेंगे, किस रूट से लेनी है। अब वो कह रहे हैं कि आपने 2 डेज़ लेनी है, ठीक है, ये सिग्ना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने मेंशन कर देना है कि ये आपको कब पता चलेगा। अब अगर आपने ये याद की होंगी ना रेजिमेन में कि कितनी देनी है कितनी नहीं देनी, तो क्लोरोक्विन देनी होती है जी 5 mg पर kg के हिसाब से देनी है 2 डेज़ के लिए, ठीक है।